जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी शक्ति की कहानी जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और थोड़ा सा रोमांच जाग उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ छिन्नमस्ता की, जो 10 महाविद्याओं में छठी देवी हैं और जिनका उग्र स्वरूप हर संकट को चूर चूर कर देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा, उनकी पूजा की सही विधि और उनके चमत्कारों का रहस्य। तो तैयार हो जाइए इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप हिंदू धर्म में सबसे अनोखा और शक्तिशाली माना जाता है। वे माता पार्वती का एक उग्र अवतार है और 10 महाविद्याओं में 6वां स्थान रखती हैं। इनका नाम छिन्नमस्ता इसलिए पड़ा क्योंकि उनके एक हाथ में उनका स्वयं का कटा हुआ सिर है और वे अपनी ही रक्त धाराओं को ग्रहण करती हैं। यह स्वरूप सुनने में भले ही भयावह लगे, लेकिन यह भक्तों के लिए कल्याणकारी और चिंता हरने वाला है। मानता है कि माँ छिन्नमस्ता की साधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वे चिंताओं को हरने वाली चिंतपूर्णी भी कहलाती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार बैसाख मास में उनकी जयंती मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि में उनकी विशेष पूजा होती है। 2025 में छिन्नमस्ता जयंती 10 मई को पड़ेगी। माँ छिन्नमस्ता का यह रूप तंत्र साधना में बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल भौतिक सुख देती हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करती हैं। उनकी पूजा से डर, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो आइए अब जानते हैं कि माँ की पूजा कैसे की जाती है। भक्तों, माँ छिन्नमस्ता की पूजा थोड़ी जटिल हो सकती है, खासकर अगर आप तांत्रिक विधि से साधना कर रहे हैं, लेकिन सामान्य भक्तों के लिए भी इसे सरलता से किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या काले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये माँ को प्रिय है। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहाँ गंगा जल छिड़कें। अगर संभव हो तो किसी योग गुरु या पंडित से मार्गदर्शन ले। पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं और माँ को लाल चंदन या तिलक लगाएं। माँ छिन्नमस्ता के मंत्र का जाप करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं ए ब्रज विरुचने हो फट स्वाहा। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। माँ को लाल फूल, गुड़हल की माला और लाल चंदन अर्पित करें। खीर या मालपुआ का भोग लगाएं। माँ के बीच मंत्र श्री का ध्यान करें। उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। समापन और ध्यान पूजा के बाद माँ की आरती करें। अगर गुप्त नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं तो रात में ध्यान और साधना करें। प्रसाद को सभी में बांटें और स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, यह पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। माँ छिन्नमस्ता आपके जीवन में हर बाधा को हटा देंगी। अब चलिए उनकी एक रोचक कथा सुनते हैं। दोस्तों, माँ छिन्नमस्ता की कथा बहुत ही अनोखी और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें उनके उग्र स्वरूप और करुणा दोनों को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती अपनी 2 सहचरियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद उनकी सहचरियों को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने माता से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमें कुछ भोजन दे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। लेकिन सहचरियों की भूख इतनी तीव्र थी कि वे बार बार अनुरोध करने लगी।
उनकी भक्ति और तपस्या देखकर माता को उन पर दया आ गई। तब माता पार्वती ने अपने उग्र स्वरूप में परिवर्तन किया और छिन्नमस्ता का रूप धारण किया। उन्होंने अपने ही खंड से अपना सिर काट लिया और उनकी रक्त धाराएं उनके सहचारियों की ओर प्रभावित होने लगी। जिया और विजया ने वह रक्त ग्रहण किया और उनकी भूख शांत हो गई। माता का यह बलिदान उनके भक्तों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। इसके बाद माता ने अपने सिर पुनः जोड़ा और अपने समान रूप में लौट आईं। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ छिन्नमस्ता अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों ना हो। उनकी पूजा से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, भारत में माँ छिन्नमस्ता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ भक्त उनकी कृपा पाने के लिए आते हैं। आइए कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जानते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा, झारखंड। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध छिन्नमस्ता मंदिर है, जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। मानता है कि यहाँ पूजा करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। चिंतपूर्णी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। इसे माँ छिन्नमस्ता का दूसरा प्रमुख स्थान माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। काठमांडू, नेपाल। यहाँ माँ छिन्नमस्ता की प्राचीन मूर्ति है, जो तांत्रिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है। पूजा के दौरान शुद्धता और एकाग्रता बनाए रखें। अगर तांत्रिक साधना कर रहे हैं तो गुरु की सलाह जरूर लें। माँ को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में रात के समय उनकी विशेष पूजा करें। तो दोस्तों, यह थी माँ छिन्नमस्ता की महिमा, उनकी कथा और पूजा की पूरी जानकारी। 2025 में उनकी जयंती 10 मई को मनाएंगी और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुखमय बनाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी माँ की कृपा पा सकें। हमें कमेंट में बताएं कि अगर माँ छिन्नमस्ता की पूजा कैसे करते हैं, या उनके किसी मंदिर में गए हैं तो अपना अनुभव शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माँ छिन्नमस्ता। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।